Good morning, children. Welcome to the English class, where we are going to read a very nice poem. In fact, सच कहूँ तो ये दिल को छू लेने वाली एक ऐसी कविता है जिसमें बच्चों की कल्पनाओं में जो कुछ भी होता है रियलिटी सचमुच वैसा नहीं हो पाता है। बच्चे कभी ये भी सोचते हैं कि ट्रेन उड़ता हुआ चलेगा। बच्चे कभी ये भी सोचते हैं कि क्या हवाई जहाज़ पानी में भी चल सकता है। इस पोएम को पढ़ेंगे तो हम एक ऐसे स्थान जो एक तरह का किसान का मतलब पशुओं का चारागाह है, उसमें अलग अलग तरह के जीव हैं। वास्तव में वो जीव अलग अलग तरह के हैं ही नहीं, बल्कि उनका व्यवहार भी बिल्कुल जैसा सामान्य रूप से हम देखते हैं उससे बिल्कुल अलग थलग है। आपको सोचकर आश्चर्य लग रहा होगा या बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। यस इट इज़। आश्चर्य नहीं कीजिए, एक बार विश्वास कीजिए और चलिए हम लोग इस पोएम को पढ़ते हैं एंड देन वी सी कि ये पोएम हमारे लिए कितना मज़ेदार साबित होता है। अब सबसे पहले एक चीज़ सोचिए कि एक ऐसा फार्म हाउस है, एक ऐसा फार्म मतलब जिसको खेत का मैदान कह सकते हैं, जो वास्तव में सचमुच में जो कुछ भी होता है उससे बहुत अलग है। सिर्फ कल्पना करनी है आप ऐसे चीज़ के बारे में। बच्चों के लिए तो बहुत आसान है कल्पना। आप कल्पना कीजिए, हियर द शिप आर फ्लाइंग। अब देखा था पहले ही, शिप मतलब भेड़। क्या कभी भेड़ उड़ सकता है? लेकिन इस फार्म में भेड़ भी उड़ता है। कमाल है। हेन्स आर स्विमिंग। मुर्गियाँ जो हैं, मुर्गियाँ वो तैरती हैं। अच्छा, ये हो सकता है क्या? और फिर बुल जो सांड होते हैं, जो जिसको बैल भी हम कह सकते हैं, वो हाइड एंड सीक यानी छुपा छुपी का खेल खेलते हैं। है ना मज़ेदार कविता? तो चलिए हम लोग इसको पूरी तरह से पढ़ते हैं और वास्तव में इसको फार्म हाउस को किस नाम से जाना जाता है वो और मज़ेदार है। द टॉप्सी टर्वी फार्म। क्या नाम बताया मैंने? द टॉप्सी टर्वी फार्म। आई नो अ फार्म नियर मिडल टाउन। मैं एक ऐसे खेत को जानता हूँ, खेत के बड़े हिस्से को जानता हूँ जो मिडल टाउन के पास है, जहाँ पर सभी पेड़ जो हैं ऊपर की ओर नहीं बल्कि ऊपर से नीचे की ओर उगते हैं। अच्छा, अब आप सोचेंगे कि जड़ कहाँ होता होगा? हाँ, बिल्कुल, जड़ ऊपर दिखाई देता है और पौधे पेड़ का नीचे जो ऊपर वाला हिस्सा जो हम लोग देखते हैं वो नीचे की तरफ रहता है। तो क्या जड़ में फल फूल लग सकते हैं? नहीं, फल तो लगते हैं नीचे ही, लेकिन वो पेड़ नीचे रहते हैं और फल भी नीचे रहते हैं। है ना मज़ेदार चीज़? आसानी से तोड़ लेना। यूँ समझ लीजिए कि पेड़ अगर उल्टा झुक जाए तो कितना आसान हो जाएगा बच्चों के लिए भी फल को तोड़ लेना। द बिग पिग्स स्क्विरल। अच्छा, बड़े बड़े पिग्स सुअर। पिग्स मीन्स क्या होता है बच्चों? सुअर। ये स्क्विल की आवाज़, गिलहरियों की आवाज़ निकालते हैं। द स्मॉल पिग्स ग्रंट। और छोटी छोटे पिग्स जो हैं वो ग्रंट। वो ग्रंट का मतलब वो थोड़े गुर्राने की आवाज़ निकालते हैं। द ओल्ड फार्म हाउस इज़ बैक टू फ्रंट। एक बार फिर जैसे सब कुछ उल्टा है, ये फार्म हाउस भी बिल्कुल यानी इसका पिछला हिस्सा आगे है और अगला हिस्सा पीछे। बड़ी अजीब सी बात है, क्या ऐसा हो सकता है या नहीं? लेकिन कल्पना में तो हो सकता है। द डक्स प्ले गेम्स बिसाइड द लेक।
झील जो उसमें फार्म में झील जो है, उस झील में बत्तख गेम खेलते हैं। बत्तख को तैरते हुए तो झील में देखा है, लेकिन उसमें गेम भी खेलते होंगे, ये सोचने की बात है। बिसाइड द लेक, यानी लेक के झील में नहीं, झील के बगल में खेलते हैं। वाइल्ड डकलिंग्स वैडल इन देयर वेक, और उनके आसपास ही डकलिंग्स यानी डक के बच्चे जो होते हैं वो अपने पैरों के सहारे चलते हैं। एंड हेंस गो स्विमिंग 2 by 2, और मुर्गे मुर्गियाँ 2-2 के जोड़े में स्विमिंग पे निकलती हैं और उसी लेक में खूब घूमती हैं। अ फनी थिंग फॉर हेंस टू डू, क्या ये बहुत मज़ेदार चीज़ नहीं है किसी मुर्गियों के लिए? किन्हीं मुर्गियों के लिए क्या वो कभी तैरने के बारे में सोच भी सकती हैं? लेकिन इस फार्म हाउस पे ऐसा हो रहा है, ये सचमुच में नहीं हो रहा है, हमारी कल्पनाओं में हो रहा है। द बुल इज टेम। अच्छा, ये बुल जो है, जो वास्तव में कौन सा गेम खेलता है? हाइड एंड सीक, यानी लुक्का छिपी का खेल खेलता है, वो पालतू है अमॉन्ग द हे। और उसी हे यानी खेत के भीतर किसी स्थान पर बड़ी ऊंची जो जगह बना दी जाती है, खासतौर पे भूसा जमा करके जो अनाज के नीचे वाले हिस्से होते हैं, पुआल जिसको बोलते हैं आप, उनको खड़ा किया जाता है। उनके आगे पीछे वो छुप कर लुका छिपी का खेल खेलते हैं। सो आई वंडर नेवर कम टू हार्म, तो मुझे आई वुड नेवर कम टू हार्म, तो मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं आऊँ और मुझे उन चीज़ों को कठिनाई में डालूं? नहीं, मुझे तो मज़ा आ रहा है। इफ़ आई कुड लिव ऑन मॉडल फार्म, हाँ अच्छा तो ये रहता कि मैं भी मॉडल फार्म में ही रहता, उसी मॉडल फार्म में जहाँ मुर्गे मुर्गियाँ तैरती हैं, जहाँ बुल हाइड एंड सीक खेलते हैं, जहाँ डक्स जो हैं वो झील में नहीं, झील के बाहर खेलती हैं। समटाइम्स आई ड्रीम। अब बचपन में हम कई तरह के सपने देखते हैं। कभी कभी तो हम ये भी, अब वो बच्चा जो ये सब सपनों में देख रहा है वही ये बात कहता है। कभी कभी मैं सपने में देखता हूँ दैट आई एम देयर, कि मैं भी वही हूँ और मैं ये सब कुछ अपनी आँखों से देख रहा हूँ। एंड शिप आर फ्लाइंग एवरीवेयर, और भेड़, ओहो ये भेड़ यहाँ से वहाँ उड़ते हैं। आई ड्रीम आई एम स्टैंडिंग ऑन माई हेड, और एक तो परेशानी है शायद, लेकिन मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है क्योंकि मैं ऐसा सपना देखता हूँ कि मैं खड़ा हूँ अपने सिर के बल, यानी सिर नीचे और पैर ऊपर, जैसे पेड़ों के जड़ ऊपर और बाकी सिराएं नीचे, ब्रांचेज नीचे। बट रियली आई एम स्लेप्ट इन बेड, लेकिन सच ये है कि मैं तो नींद में अपने बिस्तर में सोया पड़ा हूँ। ये सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है वो मेरे सपनों में हो रहा है। बच्चों, हमारी बचपन बात आप ध्यान से सुनिएगा। बच्चों की दुनिया बिल्कुल अलग होती है, उसमें वो क्या कुछ कर सकते हैं इसकी कोई सीमाएं नहीं होती, और अक्सर उन चीज़ों को वो सपने में देखते हैं और उन्हें लगता है कि वो वास्तव में ऐसा महसूस कर रहे हैं, वैसी जगह पर वो हैं और इन सब चीज़ों को वो आँखों से देखे हैं। उनको तो पूरी तरह से विश्वास हो जाता है, लेकिन जब वो बड़े होते हैं तब उन्हें समझ में आता है कि नहीं, ये तो सपना था और सपने सच नहीं होते।
तो बच्चों, ये प्यारी सी कविता आप बच्चों के लिए बहुत ही प्रिय है। आप लोगों को इसको याद कर लेना चाहिए। अब मैं आपको इसके कुछ हार्ड वर्ड्स जो इसमें इस्तेमाल में लाए गए हैं उसके बारे में बता देता हूँ। मडल, डायग्नोज, डिसऑर्गेनाइज्ड स्टेट, जो सही तरीके से व्यवस्थित किया हुआ जगह ना हो उसको हम लोग मडल्ड स्टेट कहते हैं। टॉपसी टर्वी यानी अपसाइड डाउन, जो चीज़ ऊपर होना चाहिए वो नीचे, और जो चीज़ नीचे होना चाहिए वो चीज़ ऊपर, उसको हम क्या कहते हैं? टॉपसी टर्वी। स्क्वेयर, एक बड़ी अजीब सी आवाज़ जो तीखी आवाज़ होती है। वैडल मतलब टहलना, लेकिन छोटे छोटे कदमों के साथ। हाँ, कभी मोशन में भी, गति में वो तेज़ी आ सकती है हम जब तेज़ दौड़ने की कोशिश करते हैं। हमारे पैर तो बड़े होते हैं, लेकिन उन डक के बच्चों के पैर बड़े नहीं होते और वो ठुमुक ठुमुक बस चलते हैं। 2x2 इन पेयर्स, 2x2 का मतलब जोड़े में, मैंने पहले ही भी बताया था। और टेम का मतलब होता है डोमेस्टिकेटेड एनिमल, मतलब पालतू जानवर। तो बच्चों, ये था पोएम, और निश्चित रूप से मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि आप इस पोएम में वो सारे चीज़ समझें। और समझने से ज़्यादा अच्छा तो मैं ये कहूँगा कि अभी आप इस पोएम को याद कर लें, ताकि कभी कभी इसको गुनगुना कर आप मज़े ले सकें और समझ सकें कि बचपन का आनंद कैसा होता है। See you once again tomorrow with the question answer of this chapter. Thank you. Have a nice day.